हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक लिया गया है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो बारी बारी से हम ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियरली यहाँ पे समझाएंगे आपको कि किस तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से आप मतलब बिना कोई कैलकुलेशन किए वैसे भी इस क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक बात को आपने ध्यान से सुनना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स। इसका सिंपली मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ओके, वहाँ से अगर हम 2 कूलम का चार्ज पास करते हैं तो उन दो पॉइंट के बीच में, जिनके बीच में ये 2 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो इस काम को करने के लिए मतलब कितना वर्क डन जो है वो हमें करना पड़ रहा है, यही इस क्वेश्चन में हमें आंसर लिखना है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट ले लेता हूँ मैं। बैटरी वैटरी नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, सिंपली एक सर्किट है, बीच में रेजिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हम 2 कूलम का चार्ज पास करते हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट का। क्लियर है? क्वेश्चन इज लाइक दैट कि अगर पॉइंट ए से बी के बीच में 2 कूलम का चार्ज पास हो रहा है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो वर्क डन कितना होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली फार्मूला की बात करें तो V इज इक्वल टू W डिवाइडिंग बाई Q, एंड W वर्क डन है और Q है आपका चार्ज। ओके, सो यहाँ पे 12 वोल्ट है, हम सिंपली 1 वोल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडिंग बाई 1 कूलम। बिल्कुल ध्यान से, ओके, अपने मतलब माइंड में इस बात को सेट कर लेना कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडिंग बाई 1 कूलम। यहाँ पे चार्ज है हमारे पास 1 कूलम। ओके, सो इसका तो कोई मतलब नहीं है, और हम सिंपली देखें तो 1 जूल है यहाँ पे वर्क डन, 1 कूलम है चार्ज, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का। अब देखिए, जब तक यहाँ पे चार्ज 1 वोल्ट रहेगा, सॉरी 1 कूलम रहेगा, फिर से सुनिए, जब तक यहाँ पे चार्ज 1 कूलम रहेगा तब तक कोई भी वर्क डन होगा, उसकी कितनी भी वैल्यू हो, लाइक यहाँ पे 100 जूल होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 100 वोल्ट का। समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे 15 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? 15 वोल्ट का। ये बात क्लियर है? सो इस लाइन का सिंपली मतलब है चार्ज कितना है? 1 कूलम। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर हमें इस चार्ज को मूव करवाना है, फ्लो करवाना है, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमें मूव करवाना है, तो उसके लिए जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी वर्क डन लगेगा, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन हम करेंगे उतना ही इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये कब होगा? जब चार्ज है हमारा 1 कूलम, और जब इस चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, तब हमारा जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, ये ना थोड़ा बड़ी देर से ऑन है लैपटॉप, तो मेरे को लग रहा है गर्म हो गया है ये। 1 मिनट रुको जरा, चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, अब चला। ओके, सो बात समझ में आई?
और ये जो 1 जूल है ये वर्क है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो 1 जूल है ये है वर्क। ओके, सो जब भी चार्ज जो है 1 कूलम होगा तो जितना वर्क डन होगा उतना ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बस ये है कि आपको 12 जूल या 15 या 20 जूल की जगह वोल्ट लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, बात क्लियर है। अब मान लिया यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को इन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए 2 जूल का वर्क हम करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट का। और इसी तरह से अगर सेम चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन होता है 12 जूल, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 वोल्ट। बात क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ इस पूरे सिनेरियो का सिंपली एक और मतलब बताता हूँ कि अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से हमें मूव करवाना है और यहाँ पे वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 जूल दिया गया है, तो वर्क डन कितना होगा 12 जे। क्लियर है, सिंपली मल्टीप्लाई। ओके, वैसे यहाँ पे जैसे 1 कूलम चार्ज को यहाँ से हम मूव करवा रहे हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो वर्क डन भी कितना होगा 2 जूल ही होगा। बट यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 कूलम नहीं है। ओके, 1 कूलम नहीं, यहाँ पे 2 कूलम। तो सिंपली मतलब है कि वर्क क्या करना पड़ेगा, हमें डबल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज हमारे पास 2 कूलम है, वोल्ट है हमारे पास 12 वोल्ट, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 12 वोल्ट। ओके, वोल्टेज आ गई ना 12 वोल्ट, और चार्ज क्या हो गया 1 कूलम की जगह 2 कूलम हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया वर्क डन। अब तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 24 जूल। ओके, सिंपल है ना। अब यहाँ पे जितना भी हमें वो दिया गया होगा, मतलब कूलम दिया गया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना वोल्ट से, हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो इसको सिंपली लिखेंगे हम V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडिंग बाय चार्ज, और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। सिंपली वैल्यू को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 24 जूल। तो इसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करके लिखिए अगर आंसर को, तो इस तरह से लिखेंगे द वर्क डन दैट इज मेंशन बाय W डन इन मूविंग अ चार्ज Q अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस B इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V लिख दो या V मल्टीप्लाई Q लिख दो। ओके, और इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे Q है आपका चार्ज जो कि मूव कर रहा है, और इसको हम कूलम में लेते हैं या मेजर करते हैं, और V है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्ट में मेजर करेंगे। ओके, सो हमारे पास दिया है चार्ज Q इज 2 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज 12 वोल्ट। सिंपली इन वैल्यूज को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 24 जूल। So therefore work done in moving a charge of 2 coulomb across a potential difference of 12 volt is 24 joule। अब इसी चीज को बिल्कुल हिंदी में हमें करना हो तो इस तरह से लिखेंगे। एक तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी वैसे लिख लेना, सिंपली आप लोगों ने सर्किट भी बना देना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किसी आवेश Q को संभावित अंतर के पार ले जाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, और जो Q है वो स्थानांतरित आवेश है जिसे हम कूलम में लेंगे, और V है संभावित अंतर जिसे वोल्ट में लेंगे। ठीक है, और हमारे पास दिया है चार्ज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इसको क्वेश्चन 1 में डालना है इन वैल्यूज को, और हमें मिलेगा वर्क डन 2 कूलम मल्टीप्लाई 12 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 24 जूल। सो 2 कूलम के आवेश को 12 वोल्ट के संभावित अंतर पर ले जाने में किया गया कार्य 24 जूल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।